वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख 26 अप्रैल 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे उनको मेरी आने वाली तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप लगे रहिए, आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया? ऑप्शन ए वनीता गुप्ता, ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी रुमाना सिन्हा, ऑप्शन डी शेफाली शुक्ला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रुमाना सिन्हा। दोस्तों, हाल में रुमाना सिन्हा को नेशनल मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेशनल मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार 2021 जीता। दोस्तों, उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावृत्ति करके अभिनय और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास को क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रुमाना सिन्हा को प्राप्त अन्य पुरस्कार: पहला 50 बिजनेस लीडर 2021 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत राष्ट्रव्यापी पुरस्कार, दूसरा जनवरी 2021 में इन्फ्लुएंसर शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ ईयर 2021 दिया गया, तीसरा महिला और बाल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए रेक्स करमवीर चक्र रजत और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड 2019 दिया गया, चौथा उन्हें मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने कोवी रैप टेस्ट किट को लॉन्च किया? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर। कोवी रैप कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक नैदानिक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस। इसके साथ ही रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए अपने सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को भेजा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए अपने सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को भेजा है। 21 अप्रैल को भारतीय नौसेना को
KRI नांगला पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून के चौथे शनिवार को, ऑप्शन बी मई के चौथे शनिवार को, ऑप्शन सी अप्रैल के चौथे शनिवार को, ऑप्शन डी मार्च के चौथे शनिवार को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अप्रैल के चौथे शनिवार को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया। 2021 का विषय कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। दोस्तों इस दिन की शुरुआत विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA द्वारा जानवरों और समाज के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेने के योग्य ऑक्सीजन का निर्माण कर इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रिकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीका देश कौन बना? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी कीनिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी गाम्बिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गाम्बिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रिकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीका देश तंजानिया बना। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एथनोम हैं। दोस्तों गाम्बिया के बारे में जानते हैं। गाम्बिया की राजधानी बंजुल है। राष्ट्रपति एडमा बैरो है। मुद्रा दलाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD के रूप में मनाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक लागू हुआ था। दोस्तों राजस्थान पहला राज्य है जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। दोस्तों विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दोस्तों और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 तक की गई है। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 और 243 से 2430 तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत
29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 24 अप्रैल। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएनए द्वारा 24 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों के साथ शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति के लाभों के बारे में ज्ञान प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए श्रवण राठौर, ऑप्शन बी अमित मिस्त्री, ऑप्शन सी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमित मिस्त्री। हाल में अमित मिस्त्री प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। लोकप्रिय गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री, जिन्हें आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज वंदिश वेंडिस में देखा गया था। अभिनेता गुजराती थिएटर सर्किट में एक प्रमुख कलाकार थे। उन्होंने बॉलीवुड में क्या कहना, एक 40 की लास्ट लोकल, 99, शोर इन द सिटी, यमला पगला, दीवाना और ए जेंटलमैन जैसी फिल्मों के साथ साथ OTT शो के अलावा तेनाली नामा, मैडम शर और शुभ मंगल में यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस वैज्ञानिक का निधन हो गया जो कि हाइड्रोजन मैन के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रवि नायर, ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन सी ब्रजेश मोहंती, ऑप्शन डी ओंकार नाथ श्रीवास्तव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ओंकार नाथ श्रीवास्तव। दोस्तों वाराणसी के हाइड्रोजन मैन पद्मश्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव की कोरोना से निधन हो गया। हाइड्रोजन और नैनो साइंस के लिए पूरी देश दुनिया में विख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के भौतिक विभाग के प्रोफेसर पद्मश्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव को कोरोना से निधन हो गया। दोस्तों पद्मश्री समेत विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर होमी जहांगीर भाभा सम्मान, प्रौद्योगिकी विभाग का नेशनल रिसर्च अवार्ड समेत कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए थे श्रीवास्तव जी ने। प्रोफेसर श्रीवास्तव इसरो के सबसे ताकतवर सुपर फ्यूल स्टोरेज भेजने की तैयारी कर रहे थे और उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। BHU के भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इस सुपर फ्यूल स्टोरेज भेजने की तैयारी कर रहे थे। BHU के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इस सुपर फ्यूल स्टोरेज का अनुसंधान किया था। इस सुपर फ्यूल स्टोरेज का अनुसंधान किया था। इसे सबसे ताकतवर सुपर फ्यूल स्टोरेज बताया जा रहा है। इस सुपर फ्यूल स्टोरेज में ईंधन का भंडारण कार्बन एरोजेल की शक्ल में होता है, जो कि रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड हाइड्रोजन को सोख कर स्टोर करता है। इस टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष मिशन में लंबी दूरी के रॉकेट की रफ्तार और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बनारस में चलाने वाले थे हाइड्रोजन ऑटो रिक्शा। यही नहीं, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने नैनो टेक्नोलॉजी से
मल्टीपर्पज फिल्टर का निर्माण भी किया था। अभी 2 महीने पहले ही उनकी लीडरशिप में हाइड्रोजन अनुसंधान के लिए नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और बीएचयू के हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जल्द ही बनारस में 50 ऑटो रिक्शा चलने वाले थे। अभी 2 दिन पहले सरकार ने हाइड्रोजन मिशन को प्रस्तावित किया था। प्रोफेसर ON श्रीवास्तव के अब तक 900 शोध प्रकाशित हुए और करीब 13,000 साइटेशन प्रकाशित हुए और 2 किताबें लिखी थी। प्रोफेसर श्रीवास्तव बीएचयू से एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में जुड़े थे। प्रोफेसर ON श्रीवास्तव साल 2003 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बीएचयू आए और यहां पहुंचकर कलाम साहब प्रोफेसर श्रीवास्तव के हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर की लैब देखने पहुंच गए। प्रोफेसर श्रीवास्तव की बनाई हाइड्रोजन कार और वाहनों की जानकारी ली और तभी प्रोटोकॉल तोड़कर प्रोफेसर श्रीवास्तव की बनाई हाइड्रोजन कार में बैठकर वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक गए। यह घटना कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। दोस्तों, ये हैं वाराणसी के हाइड्रोजन मैन ओंकार नाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ और यूएस के बाद मंगल पर रोवर भेजने वाला तीसरा देश कौन बन गया? दोस्तों, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी UAE। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन। चीन ने अपने पहले मार्स रोवर के नाम की घोषणा की। रोवर का नाम जियोरोंग होगा। चीनी परंपरा के अनुसार आग का देवता होता है। मार्स रोवर 93 वन अंतरिक्ष यान के साथ भेजा गया, जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। 93 वन मंगल पर पानी, जलवायु और उसके भूगर्भ आदि का अध्ययन करेगा। दोस्तों, यह अभियान चीन के अंतरिक्ष योजना का हिस्सा है, जिसमें एक क्रूड ऑर्बिटल स्टेशन की लॉन्चिंग और चंद्रमा पर मानव को भेजना शामिल है। वर्ष 2019 में चीन चंद्रमा के कम ज्ञात हिस्से पर अंतरिक्ष भेजने वाला पहला देश बना। अब चीन पूर्वी सोवियत संघ और यूएस के बाद मंगल पर रोवर भेजने वाला तीसरा देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का मशहूर आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टोक पार्क को हाल में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी ने कितने करोड़ रुपए में खरीदा? ऑप्शन ए 650 करोड़, ऑप्शन बी 592 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 450 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 350 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 592 करोड़ रुपए। ब्रिटेन का मशहूर आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टोक पार्क अब भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की मिल्कियत हो गया। 300 एकड़ में बने इस क्लब को मुकेश अंबानी ने 592 करोड़ रुपए यानी 5.70 करोड़ पाउंड में खरीदा। यह अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग लिमिटेड RIIHL ने किया। दोस्तों, स्टोन पार्क पर अब तक ब्रिटेन के शाही परिवार का मालिकाना हक था। इसे
कई साल से बेचने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ 49 लग्जरी रूम, 21 मेंशन और 28 पवेलियन हैं। सभी को 5AA रेड स्टार रेटिंग हासिल है। इन्हें कैपिबिलिटी ब्राउन और हम्फरी रेफ्टन ने डिजाइन किया था। इस पार्क का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III के आर्किटेक्ट जेम्स वाट ने प्राइवेट प्लेस के रूप में किया था। इस पार्क का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III के आर्किटेक्ट जेम्स वाट ने प्राइवेट प्लेस के तौर पर किया था। इसमें अक्सर सेलिब्रिटी को कॉन्सर्ट कराए जाते रहे हैं। दोस्तों, इस पार्क में 27 होल गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट और 14 एकड़ का प्राइवेट गार्डन है। यह पार्क 9 साल पुराना बताया जाता है। 1908 तक इसे प्राइवेट रेजिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, कई बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों से जुड़ा है यह। स्टोक पार्क कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहा। जेम्स बॉन्ड सीरीज समेत कई फिल्मों की शूटिंग होने की वजह से इस जगह को यूके का हॉलीवुड कहा जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड सीरीज की 2 फिल्मों 1964 आई गोल्ड फिगर और 1997 में आई टुमारो नेवर डाइज की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा ब्रिजेट जॉन्स डायरी 2001 के मिनी ब्रेक और रोइंग सीन, जिसे ह्यू ग्रांट, रेने जेलवेगर और कॉलिन फर्थ ने भूमिका निभाई थी, शूटिंग यहीं हुई थी। लगातार निवेश कर रहा है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 4 साल में $330 करोड़ के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इसमें रिटेल की 14%, टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में 80% और एनर्जी सेक्टर में 6% हिस्सेदारी है। दोस्तों, ये है ब्रिटेन का मशहूर आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टोक पार्क। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।